वाल्मीकि समाज है ना, इसके साथ हमेशा अत्याचार ही होता है, क्योंकि हम लोगों को कभी गिनती में नहीं लिया। क्योंकि जब हम देश आज़ाद हुआ, जब भी हम भी थे उस टाइम, लेकिन आज भी हम पिछले ही हैं। मतलब बद्दुआ गरीब की कि वो दिल से रो देगा, ऊपर वाला सब देख रहा है कि तेरे कमल के फूल ने भी ऐसे कूड़े में दबा देगा ना कि कुछ तू देखता रह जाएगा। वैसे मोदी चांद पे भेज रहा है, सबसे बड़ा चांद तो हरियाणा है ना। इन कर्मचारियों को निगम रोल पे कर दे, यही धरती चांद बन जाएगी अगर यहाँ सफाई रहेगी तो। मेरी 3 बेटी है, तीनों बेटी आज एथलेटिक में है, अच्छी प्लेयर है। मैं कैसे उनका अपना ये बताओ क्या करूँगी उनके लिए? मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे आने वाले टाइम में, उनके लिए तो ये भी नौकरी नहीं रहेगी। 7,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि सरकार ये तानाशाही हटा के हमारे इस सभी बहनों भाइयों को सबको नौकरी पे लिया जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार से ये कहती हूँ, 1 महीने के लिए, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 1 महीने के लिए कह रही हूँ, 1 महीने के लिए इन सब की जितने भी जो भी कमिश्नर है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी कर दो इनकी, सारे अकाउंट सील कर दो इन लोगों के। मैं देखती हूँ अपने बच्चे कैसे पालेंगे और फिर हम भी उसी में ही काम करेंगे, उनके साथ ये करके दिखाओ। लेबर कहाँ जाएगी, क्या देखेगी, क्या करेगी इस रोजगार पे? ये बच्चे किसके सहारे पड़ेंगे जिनके पिताजी इनके सिर पे हाथ नहीं है? ये कहाँ जाएंगे? अब ये तो बेघर हो गए। अगर हमें ये जॉब नहीं मिल रही, हम दूसरों को भी जॉब नहीं करने देंगे और धरना धर देंगे हम इसके ऊपर। आज हमें अपने हालात का पता है, हम कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ बैठे हैं कि रात तक के भी पैसे हमारे पास है नहीं। हम अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, कैसे सब कुछ कर रहे हैं, इसका सरकार को कोई अंदाजा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम में नगर निगम में, जहां पर 1-2 नहीं हजारों की संख्या में यहां पे लोग मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि रात में एक तानाशाही फैसला आता है और सभी के घर की आय बंद हो जाती है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, नगर निगम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो एक ठेकेदारी प्रथा थी, कहा यह गया था कि इसके भी कुछ फायदे हैं, लेकिन आज ये तमाम लोग इस ठेकेदारी प्रथा का सच सबके सामने रखेंगे। हमारे एक ही राज्य में मैम 2 तस्वीरें दिखती है, एक जगह सम्मान हो रहा है और एक जगह एकदम ही एक तानाशाह फैसला आता है और सबको एक तरह से बेरोजगार कर दिया जाता है। तो ये जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार है, सबसे घटिया सरकार है। और आने वाले टाइम में ये जो बेचारे कर्मचारी बिठा दिए गए, वैसे मोदी चांद पे भेज रहा है, सबसे बड़ा चांद तो हरियाणा है ना। इन कर्मचारियों को निगम रोल पे कर दे, यही धरती चांद बन जाएगी अगर यहाँ सफाई रहेगी तो। जब यहाँ गंदगी होएगी तो गंदगी की वजह से चांद कहलाई जाएगी क्या? हरियाणा को सफाई अभियान चला रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे, कर के रहे, कुछ ना कर रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। और ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी कर, ठेकेदार लाखों करोड़ों का घपला करे, सरकार जो बैठे घपला कर रही है। इन कर्मचारियों को देने को 7,000 है, 7,000 में अपना घर चलाए ना, तब पता चले ही नहीं कि 7,000 में कैसे बाल बच्चे पले। अपने बच्चों को SP DSP हर तरह बना देवे, कर्मचारी का बच्चा कुछ ना बन सकता, क्योंकि 7,000 में वो बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा या इन कर्मचारियों को आगे बच्चों का भविष्य बनाएगा। एक तरफ सैलरी की बात की जा रही है, अब सैलरी तो छोड़िए, आपकी नौकरी भी चली गई है, तो सरकार की इस रवैये से आप क्या कहेंगे सरकार के लिए? क्योंकि वो तो कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं ऑल इज गुड, और आपको एकदम से निकाल दिया जाता है। हमें सैलरी भी चाहिए, 3-4, 4-5 महीने की हमारी सैलरी हो चुकी है, हमें सैलरी भी चाहिए। 9-10 महीने का हमारा PF भी हो गया, वो भी चाहिए सर हमें, और हमें नौकरी भी चाहिए। और हमारे भाई बहन सारे ही बेकारा न कर दिए, मतलब बिठा दिए एकदम। हम कहाँ जाएंगे सर, गरीब आदमी? हमारे तो घर चूल्हे से, हमारी ड्यूटी से ही चल रहे हैं, हमारा तो कोई और काम धंधा भी नहीं। साल हो गए आपको? हमारे को सर 4-5 साल हो गए।
अब कहते हैं कि जो ऑफिस होता है वो दूसरा घर होता है और आपने इतना समय दिया, अब उसके बाद जब आपको ऐसा एक तरह से रिवर्ट मिलता है। सर हमें 5 साल हो गए। हाँ जी। आप क्या कहेंगे मैम इस पे, इस तानाशाही रवैये पे सरकार की? मैं ये सरकार से ये कहना चाहूँगी कि ये ठेकेदारी ख़त्म करके ना इन सबको निगम की नौकरी दी जाए, इनको सबको, और ये ठेकेदारी ख़त्म करी जाए। और ये सारे हमारे जो परिवार का जो सदस्य जो सब हटाए हुए हैं, ये इनको सबको नौकरी पे ली जाए। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये 7,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि सरकार ये तानाशाही हटा के हमारे इस सभी बहनों भाइयों को सबको नौकरी पे लिया जाए। तो ये जो मांगे हैं आप सुन सकते हैं, एक तो पहले ही सैलरी कम है, उसके बावजूद एक तरह से नौकरी से निकाल देना, और एकदम से एक कल ही रात को जैसे कि सर ने बताया कि परसों ही ऐसा फैसला आया और एकदम से नौकरी निकाल देना। एक आम आदमी के मन से पूछिए कि उस पर क्या बीती है। यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो अपना घर चलाती हैं, और उनको अगर इस तरह की बात का पता चले कि कल से उनकी नौकरी नहीं है, तो आप सोच के देखिए जरा कि दिल पर क्या बीती होगी। यहाँ पे एक महिला भी आई है, ये छोटे छोटे बच्चे को लेके आई है, क्योंकि ये जो बात जुड़ी है ये घर से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब इंसान रोजगारी के मौसम पे आकर एकदम से बेरोजगार हो जाता है, आज ये अपने बच्चे को लेकर आई, इनसे पूछते हैं मैम एकदम से आपको नौकरी से निकाल दिया गया? सर एकदम से मैं नौकरी से निकाल दिया गया, इसके आगे हम क्या कुछ कह सके सरकार को। सरकार को पता है कि 2018 में जिन आदमियों की मृत्यु हो चुकी है इसी काम के पर्पज से, आज उनकी मिसेज कहाँ जाएगी इन काम को छोड़कर? एकदम से इन्होंने दूसरी लेबर रख ली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सरकार को ने देखना चाहिए ना, लेबर कहाँ जाएगी, क्या देखेगी, क्या करेगी इस रोजगार पे? ये बच्चे किसके सहारे पड़ेंगे जिनके पिताजी इनके सिर पे हाथ नहीं है? ये कहाँ जाएंगे अब? ये तो बेघर हो गए, और वो जबकि वो किराए रूम का भी किराया और भी खर्चा है, क्या करेगी वो लेडीज? अब वो तो बिल्कुल अकेली पड़ेगी ना। हम चाहते हैं इनको नौकरी पे रखा जाए, निगम की ओर से करा जाए। इनको 2018 से जो भी बंदे 14 के हैं उनको भी निगम रोल पर, जो सरकार के जो अब इसके ऊपर लग रहे ठेकेदार के बंदे, ठेकेदार के हटा के इनको लेबर में रखा जाए। तो आपके घर का क्या माहौल है जब से आपको पता चला है कि अब कल से नौकरी नहीं है? सर हमारे घर के हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं, अब जैसे हम आज हड़ताल पे भी तो बैठे हैं, तो हमारे घर से किराया भी नहीं लेके आ सकते। हम दूसरे से हेल्प मांग के किराया लेके आ रहे हैं, बताओ उसके पर्पज पे हम कहाँ जाएंगे फिर? इसके आगे हम और क्या बोले? सरकार ने हमें देखना चाहिए ना, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर हमें ये जॉब नहीं मिली, हम दूसरों को भी जॉब नहीं करने देंगे और धरना धर देंगे हम इसके ऊपर। हमें हमारा काम चाहिए वापिस ही। तो खट्टर सरकार की दूसरी 2.0 चल रहा है, खट्टर कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पर अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आज ये इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठी हुई है, किस लिए हुई है? पब्लिक पागल तो नहीं है आके यहाँ पे धरना धर देगी और बैठ जाएगी, छोटे छोटे बच्चों ने बर्बाद करके यहाँ आके टाइम बर्बाद करेगी? ऐसा सब कुछ है तो सरकार देख क्यों नहीं रही है? फिर सरकार अब कहाँ गई है, क्यों नहीं देख रही है इस चीज को? हरियाणा के सीएम जरूर ध्यान दें इस बात पे कि एक तरफ आप इन्हीं लोगों को माला अर्पण करते हैं और एक तरह से मान सम्मान देते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को आकर यहाँ पर अपना माता बहनें आती हैं और उनका प्रदर्शन अपना दिखाती हैं। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। यहाँ पे तमाम लोगों की यही एक आवाज़ है, कोरोना टाइम में इन लोगों ने वो काम किया जो किसी ने भी नहीं किया, उसके बावजूद आज इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। कल का कुछ पता नहीं है, इनका परिवार है, सबका अपना अपना परिवार भी है। और भी मैम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, महिला आरक्षण संसद में गूंज रहा है, लेकिन अब आपको निकाल दिया गया, क्या कहेंगे और क्या माहौल है आपके घर? ऐसे है सर, जो वाल्मीकि समाज है ना, इसके साथ हमेशा अत्याचारी होता है, क्योंकि हम लोगों को कभी गिनती में नहीं लिया। क्योंकि जब हम देश आज़ाद हुआ, जब भी हम भी थे उस टाइम, लेकिन आज भी हम पिछले ही हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा सारा काम हम अच्छी तरह करते हैं, लेकिन क्या है कि हम ही लोग को सबसे पीछे रखा जाता है। 2015 में लगी थी पहला ठेके में, रोहित यादव थे उस टाइम कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, उनके पास जाके हाथ जोड़ के तनख्वाह मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमारी महिला होके भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो उस टाइम भी जब 16 दिन की हड़ताल उस टाइम मैं बोली थी, गोयल ने मुझे यह कह के निकाल दिया इस लेडीज़ को नहीं लगना। अभी मैं कमिश्नर साहब की कोठी पे हूँ, रण सिंह के ठेके में, आज तक ठेके में हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करता है ना, उसे पीछे ही रखते हैं। हकीकत में आज हमारा इतना शोषण हो रहा है कि 8-10 हज़ार के अंदर हम से क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए? क्या करेंगे? ओंडम का जो ठेका आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे बताओ? हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा? मुझे कमिश्नर साहब ने यह कहा था कि तुम कर्मचारी हो और तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैं इंजीनियर का बेटा था, आज मैं कमिश्नर हूँ। आज ये बताओ, मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार से ये कहती हूँ, 1 महीने के लिए, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 1 महीने के लिए कह रही हूँ, 1 महीने के लिए इन सब की जितने भी जो भी कमिश्नर है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी कर दो इनकी।
सारे अकाउंट सील कर दो इन लोगों के। मैं देखती हूँ अपने बच्चे कैसे पालेंगे और फिर हम भी उसी में ही काम करेंगे, उनके साथ ये करके दिखाओ। मैं पहले भी बोल रही थी, आज भी बोल रही हूँ, मेरा पहले भी मैं हटी थी, आज भी मेरे साथ ये हुआ है। मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों बेटी आज एथलेटिक में है, अच्छी प्लेयर है। मैं कैसे उनका अपना ये बताओ क्या करूँगी उनके लिए? मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे आने वाले टाइम में, उनके लिए तो ये भी नौकरी नहीं रहेगी। तो आप बताओ हम क्या करें? महिलाओं को कह रहे हैं जी महिलाओं का आरक्षण मिल रहा है, कैसा आरक्षण मिल रहा है? ये भी तो महिला है बेचारी, ये भी तो महिला, ये कैसे बैठी है आपके सामने? क्या करेंगी? मियाँ बीवी दोनों लग रहे हैं यहाँ पे। 96 में हड़ताल हुई, 96 में हड़ताल हुई थी, 3 महीने की हड़ताल चली थी, वो कामयाब क्यों हुई? ये कामयाब क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें क्या है, मियाँ बीवी दोनों लग रहे हैं। अब 2 3 दिन 4 दिन इतनी हड़ताल कर सकते हैं, बाद में आटे बजने लग जाएंगे, डब्बे बजने लग जाएंगे। बच्चों की फीस, बच्चों की मजबूरी देख के वही बेचारे कहाँ नौकरी करेंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के मनोहर लाल जी से कहती हूँ, हमारा ना, हमारे लिए भी कुछ शुद्धि करो कि हम भी आपकी सरकार बनाने में पूरा सहयोग देते हैं, वोट देते हैं हम भी। तो इसलिए इन सभी बहन भाइयों को जितने भी लोग हैं सबको पक्का किया जाए और इनको निगम में किया जाए, और ये ठेका बिल्कुल ना आने पाए। आगे ठेका ला रहे ठीक है, मैं ये नहीं करी, लेकिन ठेका वो आना चाहिए जो इन लोगों को मैन पावर का ठेका आना चाहिए, सैलरी टाइम पे मिलती है और हमारे जो बहन भाई है इनके बच्चे आराम से पलते रहे और 2-3 साल के बाद निगम में जाते रहे। इस वक्त कोई निगम में नहीं जाएगा। ठेका तो रहना ही ना चाहिए, ठेकेदारी को तो निकाल ही दे। मतलब ये है कि एकदम आखिर निगम में करने की भर्ती हुई ना, वहाँ भी बहुत बड़ा घपला होएगा। लेकिन आप पिछले इतने सालों से हैं, पहले कहते थे कि 10-12 साल जिस एम्प्लॉय को जाते थे उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बैठे हैं बेचारे 15-15 साल के, ये सत्ते की लेबर जो बैठी है 15-15 साल के बंदे बैठे हैं, आज तक कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। आज तक 96 में पक्के हुए थे, ये लगा लो 96 को हो गए होंगे, मतलब 26-27 साल 96 में पक्के हुए थे, आज तक कोई पक्का नहीं हुआ, आज तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इनका बेचारों को, इनकी भी शुद्धि ले, नहीं तो ये सरकार है ना, इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा ना, इस सरकार का जो कमल है ना, कमल ऐसा दबेगा पूरी जिंदगी जो आ जाए। तो मैंने पहले भी यही कहा था, आज भी मैं यही कह रही हूँ कि कभी जिंदगी में कमल नहीं खिल सकता। ऐसी घटिया सरकार को लाएगा कौन? इस मतलब बदुआ गरीब की कि वो दिल से रो देगा, ऊपर वाला सब देख रहा तेने कि तेरे कमल के फूल ने भी ऐसे कूड़े में दबा देगा ना कि कुछ तू देखता रह जाएगा। ये एक महिला की आवाज है जो खट्टर सरकार और मोदी सरकार को जरूर सुननी चाहिए कि मत ले बददुआ गरीब की। कब ये बददुआ आपको वोटों में जो उलट पलट होती है, आपकी सरकार कब पलटी खा जाएगी, क्योंकि भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? एकदम से ऐसा कहना चाहेंगे, हमें पक्की नौकरी चाहिए, हम अपने बच्चों का कैसे गुजारा करेंगे? इतने साल से हम नौकरी कर रहे हैं, एकदम से घर पे बिठा दिया, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया बिल्कुल। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाए, क्या पिलाए, कैसे पाले बच्चों को? कुछ आगे पीछे कुछ नहीं छोड़ा, सरकार ने कुछ नहीं सोचा हम गरीब लोगों के लिए। आज हमें अपने हालात का पता है, हम कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ बैठे हैं कि रात तक के भी पैसे हमारे पास है नहीं, हम अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, कैसा सब कुछ कर रहे हैं, इसका सरकार को कोई अंदाजा नहीं है। हमें नौकरी दी जाए, हमारा हक दिलाया जाए और हमारे सबके लिए अच्छा कुछ करा जाए, यही हम सरकार से बोलते हैं। ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है और इससे कोई नहीं बच सकता। बस यही हम बोलना चाहते हैं, हमारा हक हमें मिल जाए। कोरोना योद्धा आपको बताया गया और अब कोरोना योद्धा के साथ इस तरह का व्यवहार, क्या कहेंगे आप? क्या माहौल आपके? बहुत अच्छा किया सरकार ने, क्योंकि गरीब आदमी के साथ हमेशा यही होता। अगर साहूकार होता तो जीत जाता, गरीब है तो हार ही जाएगा। और अब फिर हम हारेंगे नहीं, गरीब के पास पैसा हम जीत के ही जाएंगे आगे। भी छीन लिया, क्या करेगा गरीब? कुछ क्या सबसे बच्चों को पालेगा? कुछ साधन नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। बस हम क्या बोले, दिल से बददुआएं निकल रही हैं। 2 महीने पहले विधवा हुई है, उसका पति भी इसमें ही काम करता, उसके बच्चे, वो तो उसका आदमी इसी ड्यूटी पे मर गया, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? मियाँ भी दोनों काम करते, उसका आदमी मर गया, वो अपने बच्चों को किस पालेगी? अब वो घर बैठ के कहाँ से कमा के खिलाएगी? ये तो सरकार ने देखना चाहिए। तो 2-2 महीने हमारे आदमी को मरे हुए हैं, तो वो कैसे पाल पाएगी अपने बच्चे हैं? तो सरकार को सोचना चाहिए ना, ऐसे लोगों के लिए तो आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने की वजह सरकार पीछे बढ़ा रही है कदम को। तो ये वो महिलाओं की आवाज है जो नगर निगम में काम करती है, लेकिन सरकार जो है इनकी सुध लेने का नाम नहीं ले रही। और पिछले 2 दिन से इन महिलाओं के घर में चूल्हा नहीं मिला और इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि गरीब आदमी है, हमेशा सरकार
उसी को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उसका डीए और भत्ता तो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन ये गरीब आदमी है जो पटल पर रहकर काम करता है, चाहे साफ सफाई का काम हो, चाहे कोरोना योद्धा की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर और खट्टर सरकार सबने इनको बहुत प्रोत्साहन किया, लेकिन आज अगर इस स्थिति में आप भी सोच के देखिए कि अगर ऐसी स्थिति आपके साथ पनप जाती है तो आपके घर की क्या स्थिति होगी। कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है ये जुड़ी है पटल पर काम कर रहे नगर निगम कर्मचारियों की, और इसमें युवा भी मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद हैं और तमाम ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सालों से काम कर रहे हैं। सरकार को इसकी ओर देखना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में, और बात करें चुनाव की 2024 में, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आम आदमी से भी अपील करूंगा कि इनका समर्थन आपसे जैसा हो सके वैसा कीजिए, चाहे इस खबर को शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाए कि आखिर इनकी जो आवाज़ है वो सरकारों के कानों तक रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।